जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप 5th सेमेस्टर जो है इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप 6th सेमेस्टर में आपका आगमन हो चुका है, यानी कि प्रवेश हो चुका है। ठीक है, तो जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है और विशेषकर आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सब्जेक्ट है, यानी कि जो प्राचीन भारत अगर आप लोग लिए हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, आप क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आपको अगर पास करना है या बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको सिलेबस का ज्ञान होना कतई ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, कुछ रिलेट करूँगा कि आपको जो है यहाँ पे आपने कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ जो है आगे चल के रिलेट करने में आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर्स, यानी कि जब आप पहले सेमेस्टर में थे, जब आपने बीए में प्रवेश लिया था, जब पहले सेमेस्टर में थे आपने पढ़ा था अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्योंकि अब आप 6th सेमेस्टर में आ चुके हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाना ज़रूरी है कि आपने पहले क्या क्या पढ़ चुका है और अब आपको 6th सेमेस्टर में अब पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी सभ्यताएँ थी आपकी, ठीक है, वो चाहे सिंधु सभ्यता हो, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो, या फिर जितनी भी आपकी भारतीय सभ्यताएं हो, या फिर वर्ल्ड की यानी कि विश्व की जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, चीनी सभ्यता हो गई आपकी, मतलब जितनी भी सभ्यताएं हैं सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उसका अध्ययन, गहन अध्ययन किया आपने। ठीक, उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तब आपने जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो भी 600 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले, यानी कि 600 BC और 647 AD तक का जितना भी इतिहास रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि राजनीतिक इतिहास रहा है, सब कुछ आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा। ठीक है, यानी कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, चैनल से पढ़ रहे होंगे या फिर आप कॉलेज से पढ़ रहे होंगे, आपके सर जो है लेक्चर ले रहे होंगे, हालांकि आपका सिलेबस था, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपने जो है, मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा। ठीक, उसके बाद आपका जो 3rd सेमेस्टर है, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो गए, फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। पहले आपने पढ़ा तो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ने पूरे भारत का इतिहास पढ़ा। फिर आपने विशेषकर संदर्भ में आपने नॉर्थ इंडिया बोले तो आप जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, वो भी 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास रहा है, क्या क्या उसमें आप इतने टाइम पीरियड में, यानी कि ये समय काल में क्या क्या घटनाएं घटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जो है यहाँ पे गहनता से अध्ययन किया। फिर आप जो है आते हैं 4th सेमेस्टर में और आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि जो राजनीतिक इतिहास है आपके दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, जितने भी वहाँ पे वंश रहे हैं, चेर, चोल, पांडे, जितने भी शासक रहे हैं, सबके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच में जितना भी शासनकाल आपका दिखाई पड़ता है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपने उसको अच्छे से कवर किया। फिर जब आप आते हैं 3rd ईयर में, आपको पता है कि 3rd ईयर में जो है, हालांकि जितनी भी मेजर सब्जेक्ट होती हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट होती हैं अगर आप बीए का कोर्स कर रहे हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको छोड़नी पड़ती है, यानी कि बची आपकी सब्जेक्ट कितनी, 2। अब उन 2 सब्जेक्ट का पहले क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर सेमेस्टर में होता था। अब एक सब्जेक्ट का, यानी कि एक सेमेस्टर में आपका पेपर जो होगा, एक सब्जेक्ट का 2-2 पेपर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आप आए यहाँ पे 5वें सेमेस्टर में, तब आपने क्या पढ़ा, स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में जो समाज था, जो भी इकोनॉमी थी उसका, स्टेट इकोनॉमी, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से आपने जाना। ठीक है, और फिर इसी 5वें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपकी और है, यानी कि और कहने का मतलब है कि आपके 2 सब्जेक्ट बढ़ गए ना, एक सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया तो 2 सब्जेक्ट, आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता था। तो आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफी यानी कि पैलेलोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, यानी कि जो भी पुरातत्व था, सिक्के उक्के के बारे में आपने सब कुछ यहाँ पे अच्छे से, जो भी एपिग्राफी और ये सब के बारे में आपने अच्छे से जो अध्ययन किया यहाँ पे। फिर ये आपका जो है 5th सेमेस्टर में ही रिसर्च, तो ये आपका रिसर्च स्टडी ऑफ कॉइन एंड स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट का पार्ट है आपका, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। ठीक, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो ये आप यहाँ तक आप जो है 5th सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं।
इसके बाद जब अब आए हैं आप 6th सेमेस्टर में, यानी कि अब आपका आगमन हुआ है 6ठे सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आज मैं गहनता से अध्ययन करने वाला हूँ, मतलब आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप जो है चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहें और आप अपनी जो तैयारी को 4 चांद लगा सके और अपने माता पिता का सपना जो है अच्छे से पूरा कर सके। तो यहाँ पे दोस्त देखते हैं कि जो 6ठे सेमेस्टर में आप आते हो तो आपकी जो थ्योरी यहाँ पे देखिए कोड से आप पहचान सकते हैं कि यानी लास्ट में टी लिखा है, टी फॉर थ्योरी, ठीक है। टी मतलब थ्योरी, आर से रिसर्च, ये आपका रिसर्च का विषय है। तो ये बाद में बात करूँगा मैं इसकी। पहले मैं यहाँ पे पहला पेपर जो है आपका फर्स्ट पेपर रिलीजन एंड फिलॉसफी, ठीक है, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो रिलीजन और फिलॉसफी में आप मतलब देखते हैं कि आपका जो रिलीजन का मतलब धर्म और आपका जो है फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे पढ़ना है आपको कि जो आपका धर्म है और जो आपका दर्शन है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर यानी कि पहले पेपर में और सेकंड पेपर में जो आपको पढ़ना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जो कला है और उसके किस प्रकार से आपका प्राचीन भारत में कला विकसित हुई, ठीक है, उसके जो है इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और रिलीजन एंड फिलॉसफी का मतलब धर्म और दर्शन, तो जितना भी आपका सिलेबस है आज मैं डिस्कस करूँगा केवल आपका इस सब्जेक्ट के बारे में, कि जो पहला पेपर है आपका रिलीजन एंड फिलॉसफी। अगर आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए होंगे तो आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आपको अगर उसको क्रैक करना है तो सबसे जो है मेन आपका जो हथियार होता है वो सिलेबस ही होता है। अगर आप सिलेबस पे पकड़ बना लिए तो आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, आपका जो है सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दूँ, जैसा कि हर बार मैं समझाता हूँ, हर जो भी सिलेबस बताता हूँ कि आप जो है यहाँ पे 3rd ईयर में आ चुके हैं और सेमेस्टर आपका कौन सा है 6ठा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। और आपका कोड फलाना फलाना ये इसके आपका मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी पड़ती हैं, ठीक है। और एक कोर्स कौन सा है, यानी कि रिलीजन एंड फिलॉसफी, यानी सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो कौन सा है, रिलीजन यानी कि मतलब धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। और अब आपको जो है यहाँ पे सिलेबस पहले आपको जो है अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, एक अच्छी पकड़ बना लेनी है कि आप सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे कि एक ओवरव्यू मिल सके कि आपको इस जो है अब की बार जो 6ठा सेमेस्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। और बाकी आप लोग जानते होंगे कि मिनिमम पासिंग मार्क कितने होते हैं, जैसे कि 100 नंबर का पेपर होता है, 75 मार्क्स का पेपर आपका जो थ्योरी होता है और 25 मार्क्स स्कूल तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है, जो कुल मिलाकर के आपके 100 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, हालांकि जितने भी सेमेस्टर होते हैं हर सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो पेपर होता है उसमें केवल 8 ही यूनिट आपको पढ़ने को पड़ती है, यानी कि पढ़ने को मिलती हैं। तो 8 ही यूनिट इसमें भी मिलेंगी आपको, यानी कि 8 चैप्टर होंगे और हर चैप्टर को आपको विधिवत तरीके से मेरी टीम द्वारा या मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो ये मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका PDF चाहिए हो, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा, जितनी भी मेरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो चाहे फेसबुक हो, वो टेलीग्राम हो, वो चाहे व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर जो है लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक है। वहाँ से जा करके आप लोग ऐड हो जाएगा, जिससे कि आप ये जो PDF है उसको आप लोग अच्छे से सिलेबस को देख सकें और सिलेबस आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ इंडस आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा कि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है। तो उसका धर्म यानी कि उस समय पे क्या धर्म था, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो यानी कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि जिसे आप कहते हैं सिंधु, इंडस का मतलब हो गया सिंधु और सरस्वती, यानी कि सिंधु सरस्वती से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसका धर्म, इसके धर्म के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पहली यूनिट में। फिर ये सब चीज़ें आपको जो है डेली बाय डेली आपको एक एक यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यानी कि एक यूनिट में जितना भी समय लगे आपको पूरा विधिवत तरीके से आपको समय देना है और मतलब आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकेंगे। अगला जो यूनिट है आपका सेकंड, आज आपको केवल सिलेबस यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आपको सिलेबस जो है कवर करना है, मतलब सिलेबस में क्या क्या है
तो आपका जो दूसरा है वैदिक रिलीजन एंड फिलोसफी, यानी कि वैदिक धर्म और आपका दर्शन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपकी जो सेकेंड यूनिट है यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आपको केवल और केवल वैदिक जो आपका वैदिक धर्म है और जो वैदिक सभ्यता जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यानी कि जो वैदिक टाइम पीरियड आपका जो होता है वहाँ से लेकर के उसका जो धर्म है और जो उसका दर्शन है वो आपकी सेकेंड यूनिट में पढ़ना है आपको। फिर बुद्धिज़्म, यानी कि जो आपका बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, उसके बारे में, और उसका मतलब जितने भी धर्म हैं आपकी, हालांकि आपने देखा कि आपका जो टाइटल है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का ही नाम है धर्म और दर्शन, ठीक है, धर्म और दर्शन, यानी कि जो आपका रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वो ये धर्म और दर्शन से ही रिलेटेड आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, यानी कि बौद्ध धर्म आपका कैसा है, उसका दर्शन कैसा था, ठीक है, ये चीज़ें आपको। फिर जैनिज्म का मतलब जैन धर्म और उसका फिर दर्शन, यानी कि ये चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे शैविज्म आप लोग देखे होंगे, जो शैव मतलब शैव धर्म और जो है आपका शाक्त धर्म, ठीक है, शैव धर्म और आपका शाक्त धर्म, यानी जो शैव का मतलब होता है जो शिव जी को मानते हैं, जो शिव जी के प्रवर्तक, वो आपका शैव धर्म में हो गया। भागवत एंड वैष्णविज्म, यानी कि भागवत धर्म हो गया और आपका भागवत और वैष्णव धर्म, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जितने भी धर्म है, जितने भी दर्शन है, ये सारी आपको पहली आपका जो हिस्ट्री का जो पहला पेपर है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एंशिएंट जो है आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो। अगला है आपका 6 स्कूल हिंदू फिलॉसफी, यानी कि जो 6 आपके कॉलेज रहे हिंदू फिलॉसफी के, यानी कि 6 स्कूल हिंदू दर्शन जो है आपके, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से 6 आपके जो है स्कूल हिंदू दर्शन के रहे हैं, इनके बारे में विधिवत आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखते जो आपकी यूनिट है 8वीं यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, शंकराचार्य जी के बारे में और रामानुजाचार्य जी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि भी दर्शन से रिलेटेड आपके हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यानी कि शंकराचार्य जी के बारे में और रामानुजाचार्य जी के बारे में, जो कि दर्शन और आपका जो रिलीजन यानी कि धर्म और दर्शन से ही रिलेटेड है। तो शंकराचार्य जी ने, जैसे कि आपको पता होगा, ना पता हो तो जान लीजिएगा, कि इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, यानी कि इनके द्वैतवाद, और जो रामानुजाचार्य जी थे इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और जो रामानुजाचार्य जी थे उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे जितने भी इनके सिद्धांत हैं, जितने भी इनकी थ्योरी हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से जो है पढ़ने को मिलेंगी जब आप लोग इसका 8वीं यूनिट पढ़ रहे होंगे तब, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि इन्होंने माना था कि ब्रह्मा ही सब कुछ है और ब्रह्मा ही मतलब हम लोगों के ही अंदर है, और हम लोगों के मतलब अज्ञान के कारण हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इनका थ्योरी है सब आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो 8 यूनिट आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी यूनिट है, आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको जो इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF आप लोग चाहते हैं तो जितने भी मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, उन पर जाकर के आप लोग तुरंत ऐड हो जाएगा सारे लोग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।